नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उत्तर दिशा में कौन कौन सी बिजनेस एक्टिविटी शुभ हैं। इस सीरीज़ में हम बता रहे हैं दिशाओं के हिसाब से कौन कौन से काम बढ़िया, मतलब घर को छोड़ के, चाहे आपने दुकान करनी है, काम धंधा है, बिजनेस है, फैक्ट्री है, नौकरी है, पब्लिक एक्टिविटीज़ हैं, सार्वजनिक क्रियाकलाप हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ हैं, इतने डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, फिर इवन धार्मिक गतिविधियां भी, सब रिहाइश को छोड़कर, आवासीय वास्तु को छोड़कर मैं बता रहा हूं आपको किस दिशा में कौन से काम बेस्ट हैं, शुभ हैं। और वास्तुशास्त्र है दिशाओं का शास्त्र, वास्तुशास्त्र में दिशाएं हैं। तो ईशान दिशा की बात करेंगे इस वीडियो में। ईशान दिशा में कौन कौन से काम बहुत बढ़िया हैं। तो आप कैसे देखोगे ईशान दिशा? पहले तो किसी भी मार्केट कॉम्प्लेक्स में या किसी भी फैक्ट्री एरिया में या किसी भी ऑफिस वाले एरिया में खड़े हो जाइए बीच में, उसमें जो ईशान वाली साइड के प्रीमाइसेस हैं, जगह है, वो है ईशान फेसिंग। उसका ईशान खुला हो, नॉर्थ ईस्ट, ईशान में ढलान हो, ईशान में मुख्य द्वार हो, तो हम कहेंगे ये ईशान वाले गुणों से भरपूर है ये जगह। तो अब डिस्कस करते हैं यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ बढ़िया हैं, शुभ हैं। तो व्यावसायिक गतिविधियाँ, बिजनेस एक्टिविटीज़, यहाँ पर यहाँ के स्वामी ग्रह हैं बृहस्पति, गुरु, जुपिटर, जो कि वृद्धि के कारक हैं। सबसे बड़ा ग्रह अगर कोई है, सूर्य को छोड़ दें, तो वो बृहस्पति हैं। और बृहस्पति अमृत के कारक हैं। बृहस्पति के मूवमेंट की वजह से कुंभ मेले लगते हैं, 12 साल में एक बार बृहस्पति उस राशि में आ जाते हैं। तो बृहस्पति का सीधा रिलेशन है शुभत्व से, वृद्धि से, अमृत से। तो सभी पवित्र या शुद्ध वस्तुओं की दुकानें या काम, जैसे पवित्र जल है, पूजा की सामग्री, पूजा के बर्तन वगैरह वगैरह। फिर आध्यात्मिक ज्ञान रखने वाली वस्तुएं, जैसे आध्यात्मिक पुस्तकें, शास्त्र, पवित्र ग्रंथों की सीडी वगैरह। फिर कानूनी जानकारी रखने वाली पुस्तकें, वस्तुएं। आप ये समझ लीजिए, जो गुरु के अस्त होने पे विवाह नहीं किया जाता ना, या कोई भी काम शुभ नहीं किया जाता, उसका ये मतलब होता है कि गुरु अस्त है, इसका मतलब उसको लीगैलिटी नहीं मिलेगी, कानून सम्मत नहीं होगा वो काम। गुरु कानून के कारक हैं, तो कानून से संबंधित सारी वस्तुएं, पुस्तकें, कानून की किताबों की सीडी, कानूनी दस्तावेज वगैरह, इनसे रिलेटेड काम ईशान खुला हो। फिर धन का प्रतिनिधित्व करने वाली मूल्यवान वस्तुएं जो सारी हैं, जिस तरह कोई भी खजाना है, गुरु खजाने का कारक है, गुरु गोल्ड का कारक है। किसी भी देश की करेंसी का मानक क्या है? गोल्ड रिजर्व, रत्न है, पारिवारिक विरासत की चीज़ें हैं, बैंक खातों का विवरण है, स्टेटस सिंबल वगैरह, सब ये सब गुरु से संबंधित हैं। तो इनके लिए, इनसे रिलेटेड कामों के लिए कौन सी दिशा? ईशान। फिर सोने का कारक है गुरु, तो सुनहरी रंग की चीज़ें भी, वो भी सब उनके लिए भी, सब के लिए दिशा यही बढ़िया है, ईशान। फिर आप देखिए, ईशान दिशा जल प्रधान है। पंच महाभूतों में जल का स्थान कहा गया है ईशान में या उत्तर में। तो जल से संबंधित बहुत बड़ी इंडस्ट्री आज की डेट में ये पानी की। तो जल का शोधन करना है, प्योरिफिकेशन, भंडारण करना है जल का, जल की पैकेजिंग करनी है, सप्लाई करनी है, इस सब के लिए ईशान दिशा खुली हो। फिर मेडिटेशन सेंटर, गुरु अध्यात्म के कारक ग्रह, मंदिर, पूजा स्थान, उपदेश, प्रीचिंग, धार्मिक संस्थाएं, इन सब के लिए ये दिशा बहुत ही बेस्ट है, बेस्ट। योग और आध्यात्मिक अध्ययन केंद्र, ईशान दिशा सबसे बढ़िया। चिकित्सा केंद्र, गुरु क्या है? मेडिसिन का कारक है, अमृत का मैंने बताया ना, अमृत से बड़ी मेडिसिन क्या होगी? गुरु के एक विशेष राशि में आने पर भारत में पर्टिकुलर जगहें हैं, उनका जल अमृत तुल्य हो जाता है, कुंभ मेला लगता है वहाँ पर। तो आयुर्वेदिक और जीवन रक्षक दवाओं का भंडारण करना है, मीठी जड़ी बूटियाँ हैं उनकी जगह। औषधि स्थान कहा गया उत्तर और ईशान के बीच में।
उच्च गुणवत्ता वाली वाइन, वाइन क्या है, जो फ्रूट वाइन, फ्रूट से बनती है। अब ये महादेव की जगह ईशान, महादेव भोले भंडारी क्या भांग धतूरे का सेवन करते हैं, मतलब एकदम ताज़ी चीज़ें। तो ताज़े फलों से जो वाइन बनती है उसको बनाने में आपको पता है ठंडी और सीलन वाली अंधेरी जगह चाहिए थोड़ी, तो ये जगह बढ़िया उसके लिए। ये लेबॉर्ट्री वाली वाइन की बात नहीं है यहाँ पर। न्यायपालिका और कानून, उसके लिए बहुत बढ़िया जगह है ये। मैंने बताया गुरु लीगैलिटी के कारक हैं। मध्यस्थता केंद्र, मीडिएशन सेंटर, उनके लिए बहुत बढ़िया जगह है। फिर धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक सामग्री बेचने वाली दुकानें। आप देखो दिल्ली में ये कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर है, सैकड़ों दुकानें हैं वहाँ इस तरह का सामान बेचने वाली। तो ईशान खुला होना चाहिए इन दुकानों का। फिर गुरु फलों के कारक हैं, और फलों को सुखा दें तो वो सूखे मेवे बन जाते हैं। अब देखो अंगूर है, उसको क्रश किया तो वाइन बन गई। अंगूर एज इट इज़ फल है, और उसको सुखा लिया तो किशमिश मुनक्का बन जाती है वो। तो इन सब के लिए दिशा ईशान। तो फलों और सूखे मेवों की दुकानों के लिए बहुत बढ़िया है ईशान। फिर गुरु है क्लैरिफाइड बटर, घी, मक्खन, वसा युक्त पदार्थ सारे के सारे। तो शुद्ध खाद्य पदार्थ जो हैं, मक्खन, घी, जैतून का तेल, क्रीम, खाद्य तेल सारे, तो ये सब इनकी दुकानें, इनके आउटलेट, इनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़, उन सब का ईशान खुला हो। फिर गुरु का मधुर रस कहा गया आयुर्वेद में और ज्योतिष में भी। तो मधुर रस वाली चीज़ें, तो गन्ने जैसे मीठे पदार्थों का व्यवसाय, जिस तरह पिंड खजूर है, डेट्स, शहद, मिठाई, ये अब केसर, काजू कतली, तो ये गुरु की चीज़ है। तो ये सब इनकी दुकानें हों ईशान में, ईशान खुला हो। फिर आइए, किसी भी शैक्षणिक संस्थान में गुरु का संबंध है दर्शन शास्त्र से, मनोविज्ञान से। अगर आपके हाथ में यहाँ रिंग ऑफ सोलोमन है तो आप किसी का भी दिमाग पढ़ सकते हो बड़े इजीली। प्रबंधन विभाग, मैनेजमेंट, तो इन डिपार्टमेंट्स का ईशान खुला हो, या जिन कमरों का, बिल्डिंग्स का ईशान खुला हो, उनमें ये डिपार्टमेंट बनाने चाहिए, ऐसे कह लो। फिर साहूकारी, पैसा, गुरु पैसे का कारक है, धन दौलत का कारक है, गोल्ड का कारक है। तो बैंकिंग और फाइनेंस, PSU बैंक हैं, बीमा और इन्वेस्टमेंट, FMCG कंपनीज़। सबसे शुभ दिशा है ईशान, सबसे ठंडी, सत्व प्रधान, अमृत बरसता है यहाँ पर। ये घर का कैलाश मानसरोवर है, ये समझ लीजिए आप। तो कोषागार, जो आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, उसका कोषागार। योजना विभाग, गुरु प्लानिंग है, पहले से प्लानिंग यहाँ चलती है, फिर एग्जीक्यूट करता है उसे मंगल। फिर सारे फिलैंथ्रोपिक काम, मानवतावादी काम, प्रार्थी, दूसरों की सेवा करना, धर्मार्थ संगठन है सारे, वो सब ईशान खुला हो, बहुत बढ़िया चलेंगे वो। वहाँ पर आपको पैसे की कमी नहीं रहेगी, दान दक्षिणा की कमी नहीं रहेगी। फिर हवन के लिए जगह है, या मंत्रों का पाठ करना है, ईशान खुला हो। ऋषियों और कुलीन लोगों के आवास, उनके लिए ईशान खुला हो। शिक्षक हैं, जो प्रचारक हैं, प्रीचर्स हैं, न्यायाधीश हैं, धार्मिक नेता हैं, सभी के लिए ईशान खुला होना चाहिए। ऐसा घर बेस्ट है इन लोगों के लिए, उसमें रहने से वो बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। किसी भी संगठन में पूजा पाठ करना है, ईशान खुला हो। कपड़े, वस्त्र, फिर सोना, कांसा, सुनार, जौहरी, इनके लिए भी ईशान दिशा बहुत बढ़िया है अपने काम करने के लिए। अब आइए बृहस्पति से संबंधित और काम बताते हैं, और व्यवसाय, जो भी प्रतिष्ठित काम है, ठीक है ना, जहाँ भी प्रेस्टिजियस, प्रतिष्ठा है, इज्जत आदमी की, ऐसे काम, जिस तरह डिग्री वाले पेशे, मेडिकल की डिग्री है, इंजीनियरिंग की डिग्री है, आर्किटेक्चर की डिग्री है, उसके बाद आप काम करते हैं, आप समझते हो ना, आप उसमें प्रतिष्ठा मिलेगी।
पहले से गवर्नमेंट ने स्टैंप लगा के दी हुई है कि हाँ ये इस चीज़ के लिए एलिजिबल है। तो गुरु हैं, शिक्षक हैं, विद्वान हैं, व्यवसाय प्रशासक, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, मनोवैज्ञानिक, परामर्श देने वाले लोग, सलाहकार, पुजारी, मंत्री, मंत्रणा देने वाले। जुपिटर कौन है? वो राजा के मंत्री हैं। चिकित्सक हैं जो दूसरों को चंगा करते हैं, जो ठीक करते हैं। गुरु ठीक करने वाले हैं। गुरु वृद्धि के कारक हैं, गुरु समृद्धि के कारक हैं, गुरु आरोग्य के कारक हैं। ज्योतिषी, माइंड रीडर, इन सब का रिलेशन गुरु से है। तो इन सब के लिए ईशान दिशा बहुत बढ़िया, उत्तर भी बढ़िया है, लेकिन ईशान और भी अच्छी। फिर सारा यात्रा उद्योग, छोटी यात्राएं पिछली वीडियो में मैंने बताया था बुध से रिलेटेड हैं, लेकिन लंबी दूरी की यात्रा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो जुपिटर से रिलेटेड है। जुपिटर आकाश का, वृद्धि का, अनंत का कारक है। तो बृहस्पति का और किन किन से संबंध है? तो ईशान का किन किन बातों से और संबंध है? प्रतिष्ठित जो स्थान है उनसे, वित्तीय संस्थान, सारे बैंक और कोषागार, धर्मार्थ संस्थान, उच्च शिक्षा के सारे संस्थान, यूनिवर्सिटी वगैरह जिनकी बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा है, धार्मिक संस्कार सारे, समारोह के स्थान जिस तरह मठ, मंदिर, वेदियाँ, पवित्र अग्निकुंड हैं, जिस तरह ज्वाला जी हैं, इतनी मान्यता है। वैष्णो देवी है, सब पर गुरु का प्रभाव है। इन सबसे संबंधित काम है, वो जुपिटर से संबंधित काम है। फिर आइए, ईशान कोण के स्वामी केतु हैं। केतु भी हैं, गुरु तो हैं ही। अगर हम राहु को नैऋत्य का स्वामी माने तो केतु हो जाएंगे आपके ईशान कोण के स्वामी। तो केतु का संबंध भिक्षु और भिक्षुणियों से है। विद्वान, भाषाविद, विदेशी भाषाएं, दार्शनिक, इन सब से रिलेशन है केतु का। तो ये सब क्रियाकलाप भी ईशान में हो सकते हैं, या ईशान खुला होना चाहिए इन सब कामों में। फिर डॉक्टर, खासकर जो वैकल्पिक दवाएं, मतलब जो रियल में दवाएं, बेसिकली आप ये कह सकते हैं एलोपैथी छोड़ के आयुर्वेद, हमारे यहाँ जो लोकल मेडिसिन्स हैं जिनको आजकल अल्टरनेटिव थेरेपीज़ कह देते हैं, वो मेनली आरोग्य करने वाले लोग, चंगा करने वाले लोग, इन लोगों के लिए ईशान खुला हो बहुत बढ़िया। वहाँ जब ये बैठ के प्रैक्टिस करेंगे तो फटाफट ठीक हो जाएगा मरीज, आरोग्य लाभ करके जाएगा। फिर पुजारी, शमन द्वारा ठीक करने वाले, शैमनिज़्म है जो, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हैं, धार्मिक और गुप्त धार्मिक संगठन हैं, इन सब के लिए बहुत बढ़िया है ईशान दिशा। मैं मतम के 10वें अध्याय के 81वें श्लोक में मिलता है, जिसमें के अंतरापणम यानी एक मार्केट कॉम्प्लेक्स है, उसके बारे में बहुत विस्तार से बताया हुआ है। देखो हजारों साल पहले उसमें कहा गया मत्स्य मांसम शुष्कम शाकम च विज्ञेयम, मतलब ईशान में क्या क्या हो, मांस, मछली, सूखा हुआ सामान और साग सब्जी, इसके बाज़ार होने चाहिए ईशान में। वास्तुशास्त्र का रिलेशन ये आप अच्छे से समझ लीजिए, कोई वेजिटेरियनिज़म या नॉन वेज वगैरह से नहीं है। वास्तुशास्त्र रहने का शास्त्र है। हर प्रकार के खान पान वाले लोग, वो सब उनके लिए नियम कायदे कानून है वास्तु के। तो इसमें कहा है मांस, मछली, आप देखो ये बहुत जल्दी सड़ जाती हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, बदबू आने लग जाती है इनमें से। और ईशान दिशा सबसे शुभ है, सबसे ठंडी है, वो नेचुरल रेफ्रिजरेटर है प्रकृति का। तो ईशान में ये दुकानें होनी चाहिए। शुष्कम, सूखी हुई चीज़ें, जो मैंने अभी बताया था आपको, सूखे हुए मेवे, सूखे मेवे जिस तरह पिंड खजूर है, काजू बादाम है, ठीक है ना, ये आपकी मुनक्का, किशमिश, ये सब सूखी हुई चीज़ें हैं। कसूरी मेथी, वो भी सूखी हुई है और उसमें खुशबू और बढ़ जाती है। इवन गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, उनका भी प्रयोग होता है सुखा के। और साग सब्जी, ताज़ी साग सब्जी, तो इसमें ऐड कर सकते हो आज की डेट में। जो ऐसी दुकान है जिसमें सुबह सुबह
दूध, दही, फल, ठीक है ना, अंडे, ब्रेड, मक्खन, ये सब मिलता है, वो सभी ईशान की तरफ उनका मुख होना चाहिए। किसी भी मार्केट कॉम्प्लेक्स के ईशान में हो तो मदर डेयरी अब आप समझ जाओ कहाँ हो, ईशान में, ईशान खुला हो। हम ऐसे ही बहुत सारी नॉलेज लेके आपके लिए एक कोर्स ला रहे हैं वास्तुशास्त्र का, जिसमें हम एस्ट्रो प्रेडिक्टिव वास्तु डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। ये जूम पर होगा। आप में जो भी इंटरेस्टेड हैं तो हमें आप व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। और कुछ बुक्स हमने लिखी हैं वास्तु पर, वो आप बुक्स पढ़ सकते हैं, उनका लिंक हमने यहाँ दे दिया है आपको। और अगर आप कोई भी वास्तु की कंसल्टेंसी में इंटरेस्टेड हैं तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। धन्यवाद।